हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जॉइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में, जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 के सभी स्पोर्ट के बारे में, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा। इससे पहले जो बैक टू बैक वीडियो अपलोड हुई हैं जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक, वो थी अपॉइंटमेंट्स की, अवार्ड्स की और बुक्स एंड ऑथर की। आज हम करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में। सबसे पहले खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स के विभिन्न संस्करण के बारे में। तो खेलो इंडिया गेम्स, इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका जो मुख्यालय रखा गया वह है दिल्ली में। पहले नाम इसका था खेलो इंडिया यूथ गेम। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम, तो इसका नाम था 2018 में। बाद में 2019 में इसका नाम रखा गया खेलो इंडिया यूथ गेम। तो मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंदर ये आती है। 2022 में योगा को भी इंक्लूड किया जाएगा। 2022 में जो होगा वो पंचकुला हरियाणा में होगा, तो उसमें योगा को भी इंक्लूड किया जाएगा खेलो इंडिया गेम्स में। तो खेलो इंडिया गेम्स के विभिन्न संस्करण, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 में, खेलो इंडिया विंटर गेम 2020 में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 में, खेलो इंडिया वुमेन हॉकी गेम्स 2020 में। तो ये थे खेलो इंडिया गेम्स के विभिन्न संस्करण। तो सबसे पहले बैक टू बैक आगे देखेंगे कैसे कैसे कौन कौन से गेम हुए हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम, तो इसकी शुरुआत 2020 में हुई। तो 2020 में लेह गुलमर्ग में हुई, और 2021 में जो भी हुई वो भी लेह गुलमर्ग में ही हुई थी, खेलो इंडिया विंटर गेम। तो इससे ये कवर हुआ कि जो होस्ट स्टेट है वो लेह गुलमर्ग ही है, ठीक है। लद्दाख में ये गेम्स हुए हैं। पहला स्थान जम्मू ही था। कब? 2020 में। 2021 में भी पहला स्थान जम्मू ही है। तो पहला स्थान भी आप ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरा स्थान सर्विसेज और तीसरा स्थान उत्तराखंड था। कब? 2020 में जो हुआ, पहला स्थान जम्मू, दूसरा स्थान सर्विसेज था और तीसरा स्थान उत्तराखंड था। ऐसे 2020-21 में लेह गुलमर्ग में भी हुआ। पहले स्थान जम्मू का था, दूसरा कर्नाटका और तीसरा था महाराष्ट्र का। नेक्स्ट आगे गेम्स देख सकते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत 2020 में भुवनेश्वर में हुई थी। 2022 जो होगा बेंगलुरु में होगा 2022 का। तो 2020 भुवनेश्वर में इसकी शुरुआत हुई। पहला स्थान पंजाब यूनिवर्सिटी को मिला। पहला संस्करण तो कौन जीता? पंजाब यूनिवर्सिटी। दूसरा स्थान मिला था सावित्री भाई फूले यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र में यह है। तीसरा स्थान पंजाबी यूनिवर्सिटी। पंजाब और पंजाबी यूनिवर्सिटी में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग अलग है, पंजाब यूनिवर्सिटी और पंजाबी यूनिवर्सिटी। तो पहला स्थान था पंजाब यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट आगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2018। तो इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। पहला संस्करण हुआ था दिल्ली में 2018 में। दूसरा पुणे में, तीसरा गुवाहाटी और चौथा पंचकुला हरियाणा में होगा 2022 का। तो पहला हुआ था, तो उसमें कौन जीता? हरियाणा। तो आपने ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 2018 का जब दिल्ली में पहला हुआ तो हरियाणा की ज़्यादा स्पोर्ट्स की खिलाड़ी होती हैं जो इसका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में होता है, तो इस प्रकार वो पहले स्थान में थे और ये पहला संस्करण भी था। तो हरियाणा था पहले स्थान पे। दूसरा था महाराष्ट्र। दिल्ली तीसरे स्थान पे। दिल्ली का आपने याद रखना है, दिल्ली खेलो इंडिया यूथ गेम जब तीनों संस्करण जो हुए हैं वो तीसरे स्थान पर ही रहा है। तो तीसरे स्थान का पक्का एकदम कंफर्म याद हो गया कि वो दिल्ली ही है। नेक्स्ट आगे पुणे में 2019 पुणे में हुआ। तो पहला स्थान था महाराष्ट्र, दूसरा था हरियाणा। ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, हरियाणा यहाँ पे दूसरे पे आ गया और पहले पे महाराष्ट्र आ गया। तीसरा जो गुवाहाटी में हुआ उसमें भी महाराष्ट्र पहले था और हरियाणा दूसरे नंबर पे था। तो ये देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ याद करने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। तीसरे स्थान पर दिल्ली है, एकदम फिक्स है। तीनों संस्करण हुए, तीनों संस्करण में तीसरे स्थान पे दिल्ली ही है। पहला संस्करण जब हुआ तो उसमें हरियाणा टॉप पे था, दूसरे था महाराष्ट्र। लेकिन जो आगे पुणे और गुवाहाटी में 2019 और 2020 के संस्करण हुए हैं उसमें महाराष्ट्र टॉप पे है और हरियाणा सेकंड नंबर पे है। बस इतना आपने याद रखना है। आगे चौथा जो होगा वो पंचकुला 2022 का हरियाणा में होगा। नेक्स्ट आगे भारत के ग्रैंड मास्टर। तो भारत के ग्रैंड मास्टर के बारे में करेंगे जो 2021 में बने थे। पहले हैं विश्वनाथ आनंद, 1988 में ये बने थे। विश्वनाथ आनंद जिसे 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, जिसका नाम 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे 2019 में बने थे डी गुकेश, 12 वर्ष की आयु में। तो ये सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं और इनका कौन सा स्थान है? 59 स्थान। आगे 2021 में जो बने हैं तो ये 2021 वाले हैं, क्योंकि हम कवर ही कर रहे हैं जो 2021 के स्पोर्ट्स। तो 2021 में बने हैं लियोन मैनकोडा 67वें स्थान पे, अर्जुन कल्याण
68वें स्थान पे, हर्षद राजा 69वें स्थान पे, राजा ऋतिक 70वें स्थान पे, संकल्प गुप्ता 71वें स्थान पे और मित्रुभा गुहा यह है 72वें स्थान पे। तो ये बने हैं भारत के ग्रैंड मास्टर 2021 के। एग्जाम में पूछा जा सकता है 2019 का, डी गुगेश सबसे युवा ग्रैंड मास्टर भारत के, तो वो डी गुगेश है मात्र 12 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट आगे, रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 से लेकर 1935 में हुई थी। 1934-35 में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। बीसीसीआई से के द्वारा ही करवाया जाता है। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। चेयरमैन कौन है? वो है जय शाह। आगे, वर्ष 2034-35 में जो हुआ, कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि जो रिसेंट का ना पूछ के मोस्टली एसएससी एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि पहला जो संस्करण हुआ था उसमें कौन फर्स्ट या सेकंड नंबर पे था। इसलिए हम पहला करेंगे और 2 सालों का और करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो 1934 और 35 में हुआ तो उसमें बॉम्बे पहले स्थान पे था और नॉर्थन इंडिया ये था दूसरे स्थान पे। उसके बाद 2019-20 में हुआ तो इसमें था सौराष्ट्र पहले स्थान पे और बंगाल था दूसरे स्थान पे। 2021 का कोविड-19 के कारण डिले हो गया, हुआ ही नहीं, कैंसिल कर दिया गया। तो ये था 2 संस्करण जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रणजी ट्रॉफी जो कि करवाया जाता है बीसीसीआई के द्वारा। नेक्स्ट आगे, विजय हजारे ट्रॉफी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जब एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो इन्हीं सब ट्रॉफियों के ही बारे में पूछा जाता है। तो विजय हजारे ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से ही संबंधित है, तो इसकी शुरुआत 2002 से 2003 के बीच में हुई थी। बीसीसीआई के द्वारा ये भी करवाया जाता है। 2020-21 का मुंबई पहले स्थान पे था, दूसरे स्थान पे था उत्तर प्रदेश। आयोजन इसका कहाँ पे हुआ? तो पहला आयोजन हुआ था दिल्ली में। आगे 2021 और 2022 का, तो 2021-22 का पहला स्थान हिमाचल रहा और दूसरा तमिलनाडु। ये आयोजन इसका कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था जयपुर में, विजय हजारे ट्रॉफी। नेक्स्ट आगे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। इसकी शुरुआत 2006 से 2007 के बीच में हुई। 2006 और 2007 इसका संस्करण था, पहला संस्करण। आयोजन बीसीसीआई के द्वारा ही करवाया जाता है। ये जो रणजी ट्रॉफी की जो टीमें होती हैं, रणजी ट्रॉफी में जीती टीमें, तो उनके बीच ये करवाया जाता है। वर्ष 2006 और 2007 का पहला संस्करण तमिलनाडु जीता। आगे दूसरे स्थान पर रहा पंजाब। 2021 का तमिलनाडु ही जीता। दूसरे स्थान पर रहा बड़ोदरा। 21-22 का तमिलनाडु ही जीता। दूसरे स्थान पर रहा कर्नाटका। तो ये तो याद रख सकते हैं आप, 2020-21 और 21-22 का तमिलनाडु ही फर्स्ट नंबर पे है और पहला भी तमिलनाडु पे ही फर्स्ट नंबर पे था। आगे तो बड़ोदरा सेकंड नंबर पे और 21-22 में कर्नाटका दूसरे नंबर पे था। तो ये था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। नेक्स्ट आगे आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। तो इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2021 में भी हाल फिलहाल में जो खत्म किया हुआ है, शुरुआत 2008 में हुई। आयोजन बीसीसीआई के द्वारा करवाया जाता है, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। 2021 का 14वां एडिशन था। आयोजन भारत और संयुक्त अरब अमीरात दोनों ने मिलकर किया, क्योंकि कुछ जब भारत में कोरोना के केस बढ़ने लगे थे तो इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। बाद में ये जाके यूएई में करवाया गया फुल फ्लैज। आगे टाइटल स्पॉन्सर कौन था 2021 का? वो था वही था। ऑरेंज कैप जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ के हाथ रहा इस टाइम। ऑरेंज कैप जो सबसे ज़्यादा रन बनाती है, सीएसके की टीम में ये थे। पर्पल कैप था हर्षद पटेल के हाथ में। 72 विकेट, कितने विकेट लिए हैं? 32 विकेट के साथ। ये है आरसीबी, रॉयल चैलेंज बेंगलोर की टीम से ये बिलोंग करते हैं। तो ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, और इसका आयोजन कैसे कैसे कहाँ कहाँ हुआ, इसकी शुरुआत और ये सब चीज़ें। और आईपीएल के बारे में और कुछ चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं। सबसे ज़्यादा विनर जो रही है वो मुंबई इंडियंस रही है 5 बार, 2013 में, 2015, 2017, 2019, 2020। चेन्नई सुपर किंग 2010 में, 2011, 2018 और 2021 में। कोलकाता नाइट राइडर्स 2012 और 2014 में। तो ये विनर्स की टीमें हैं जो ज़्यादातर रही है। सबसे ज़्यादा 5 बार रही है मुंबई इंडियंस। आगे 2022 में इसमें 2 नई टीमें शामिल होंगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2022 में जो नई टीमें शामिल होंगी तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो लखनऊ और अहमदाबाद की टीमें शामिल होंगी। लखनऊ आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की ये है जो 7,090 करोड़ की ये टीम बनी है, टोटल खरीदी गई है। अहमदाबाद सीवीसी कैपिटल पार्टनर 5625 करोड़ की। नेक्स्ट आगे महिला रग्बी कप फुटबॉल से संबंधित है। पहला संस्करण 1990 में न्यूजीलैंड में कराया गया था। 2017 में जो हुआ संस्करण वो हुआ था आयरलैंड में, ये कराया गया था। विनर थी न्यूजीलैंड और रनर थी इंग्लैंड। विनर थी न्यूजीलैंड और रनर थी इंग्लैंड। महिला रग्बी कप, महिला की बात हो रही है यहाँ पे, 2022 का होगा, न्यूजीलैंड में होगा, जो कि विनर थी। नेक्स्ट आगे पुरुष रग्बी कप सबसे पहला 1987 में कराया गया था। तो
उस टाइम पहला स्थान था न्यूजीलैंड का और दूसरा स्थान था फ्रांस का। इसका आयोजन संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड ने मिलकर किया था उस टाइम, पहला संस्करण। उसके बाद 2019 का करेंगे, जो कि रिसेंटली जो अभी हुए हैं। 2019 में साउथ अफ्रीका पहले स्थान पर रहा था, दूसरा स्थान था इंग्लैंड का। इसका आयोजन हुआ था जापान में। आगे होगा 2023 में अब जाकर, तो 2023 में जो होगा वो होगा फ्रांस में। यह था पुरुष रग्बी कप, जो कि किससे बिलोंग है, फुटबॉल से बिलोंग है। नेक्स्ट आगे कोपा अमेरिका फुटबॉल कप। तो कोपा अमेरिका फुटबॉल कप तो ये है अमेरिका में आयोजित किया जाता है 1916 में। तो 1916 में सबसे पहला संस्करण, पहला स्थान उरुग्वे था और दूसरा स्थान अर्जेंटीना का। आयोजन इसका अर्जेंटीना में हुआ था। 2021 का जो अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है, 2021 में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है फिर 2021 का है क्योंकि ये तो इसका पहला स्थान अर्जेंटीना का था, दूसरा ब्राज़ील का। और ये हुआ कहाँ पे है, तो ये हुआ है रिसेंटली ब्राज़ील में ये हुआ है। 2024 का इक्वाडोर में होगा कोपा अमेरिका 2021, जो कि बिलोंग करता है फुटबॉल से। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, यूरो फुटबॉल कप पहला संस्करण 1960 में। तो कौन जीता था, सोवियत यूनियन ने इसे जीता था, पहला संस्करण, जो कि आयोजित हुआ था फ्रांस में। दूसरा कौन था, दूसरा स्थान योगोस्लाविया इसमें दूसरे स्थान पर रही थी। 2020 में जो अभी हुआ है तो इटली पहले स्थान पे है, इंग्लैंड दूसरे स्थान पे है। इसमें 11 कंट्रियों ने मिलके इससे होस्ट किया है यूरो फुटबॉल कप को। 2024 का होगा वो होगा जर्मनी में होगा यूरो फुटबॉल कप। नेक्स्ट आगे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंट कप और डेविस कप। तो इन दोनों के बारे में करेंगे। डूरंट कप इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है डूरंट कप। 2020 में आयोजन नहीं हुआ कोविड के कारण। 2021 का जो आयोजन हुआ वो विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम कोलकाता में हुआ था, जो कि था 130वां, काफ़ी पुराना है। देखिए इसकी स्थापना 1888 में हुई है। विजेता जो है वो है गोवा फुटबॉल क्लब, ये है विजेता रिसेंटली 2021 की। आगे डेविस कप, टेनिस से बिलोंग करता है ये डेविस कप। 108वां 1920 में जो हुआ था उसमें विनर था स्पेन। और 109वां 2021 का, इसमें विनर है रशिया और रनर अप रहा था क्रोएशिया 2021 का डेविस कप, जो कि बिलोंग करता है टेनिस से। तो आगे नेक्स्ट आगे देख सकते हैं आप थॉमस कप और उबर कप। लास्ट है ये थॉमस कप और उबर कप। तो इसकी स्थापना थॉमस कप मेल बैडमिंटन से संबंधित है, उबर कप फीमेल बैडमिंटन से संबंधित है। स्थापना 1949 में हुई थी थॉमस कप की 2020 में। तो डेनमार्क में ये आयोजित किया गया था, विनर था इंडोनेशिया और रनर था चाइना 2020 में। 2022 का बैंकॉक में थाईलैंड में होगा। नेक्स्ट 2020 हेल्ड डेनमार्क, कौन सा, उबर कप, यह फीमेल बैडमिंटन डेनमार्क में ये भी आयोजित किया गया था। दोनों आप देख सकते हैं मेल और फीमेल। इसमें विनर चाइना थी और रनर था जापान। इसमें देख सकते हैं विनर इंडोनेशिया और रनर था चाइना। इसमें विनर चाइना है। दोनों कंबाइन करके भी आप देख सकते हैं क्योंकि दोनों आयोजित डेनमार्क में हुआ था। ये होगा 2024 में, तो ये 2024 चाइना में होगा। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट कप 2021 के जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ये आपको वीडियो कैसे लगी, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।